वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर फर्स्ट वीडियो एंड हम अब एमएससी फिज़िक्स के और भी टॉपिक्स जैसे कि मैथमेटिकल फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और भी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आप लोगों को अपलोड कर देंगे। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और वी ट्राई टू डू अवर बेस्ट, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पोस्टुलेट्स। जो हमारी क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो कुछ को फंडामेंटल अजम्पशंस पर बेस्ड है। दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। और ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये हमको हेल्प करते हैं क्या दीज हेल्प अस टू कनेक्ट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बिहेवियर टू माइक्रोस्कोपिक थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज। सो हेल्प से हम जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर को थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फेस पॉइंट for a given system in any one region of phase space is identical with that for any other region of equal extension or volume. सो ये पोस्टुलेट हमको क्या एक्सप्लेन करता है कि जो प्रोबेबिलिटी है फेस पॉइंट को फाइंड करने की किसी एक सिस्टम में, अगर हम कोई और दूसरा सिस्टम लें जो कि पहले सिस्टम के बिल्कुल आइडेंटिकल हो, मींस उनका वॉल्यूम सेम हो और उनका एक्सटेंशन सेम हो, देन जो प्रोबेबिलिटी है उन दोनों की वो क्या होगी, सेम होगी। दिस पोस्टुलेट इज़ ऑल्सो नॉन एज पोस्टुलेट ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी और इट इज़ द मोस्ट बेसिक fundamental postulate of classical statistical mechanics. So our next postulate is phase space postulate. ये क्या कहता है? The state of a classical system of n particles is completely specified by position coordinates और momentum. तो phase space क्या होती है? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के कलेक्शन को हम फेज स्पेस कहते हैं। और ये क्या होती है? 6 डायमेंशनल होती है। 6 डायमेंशन से हमारा मतलब है अगर हम पोजीशन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं एक्स वाई जेड और मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। सो these are the 6 coordinates that are used to describe the position of a single particle, and this 6 dimensional space for finding the position of a single particle is called phase space. So हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है ergodic hypothesis. ये क्या कहता है? any particular system in the motion moves through all the possible energy eigenstates of the system and spends on an average equal time in each. So इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर कोई पार्टिकुलर सिस्टम मोशन में है तो वो क्या करेगा, एवरेज टाइम स्पेंड करेगा ऑन द आइगन स्टेट्स एवरेज इक्वल टाइम। मतलब एक स्टेट पे अगर उसने 2 सेकेंड्स लगाए तो दूसरे स्टेट पे भी वो क्या लगाएगा, 2 सेकेंड्स ही लगाएगा। सो अवर नेक्स्ट पोस्टुलेट इज़ एडिटिविटी। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? अगर कोई भी 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं तो हम उसका क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। फॉर 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम्स सच एज एस इक्वल्स टू S1 प्लस S2। तो एस को एस किसका सिंबल होता है, इंट्रोपी का, तो हम कह सकते हैं टोटल इंट्रोपी इक्वल्स सम ऑफ इंडिविजुअल इंट्रोपीज। तो जो हमारी इंट्रोपी है वो एडिटिविटी को शो करती है। एट लास्ट आपको 2 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिकल पोस्टुलेट्स। तो इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो पोस्टुलेट्स हैं हमको हेल्प करते हैं और थर्मोडाइनमिक लॉज को ड्राइव करने के लिए, और ये क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं। और एक्सप्लेन इंट्रोपी स्टैटिस्टिकली। इसका मतलब है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इंट्रोपी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पोस्टुलेट्स का यूज़ करते हैं। द लास्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस इज दिस फॉर्म फाउंडेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स।